ओम अंग अनिरुद्धाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगहन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है और साल 2021 में उत्पन्ना एकादशी 30 नवंबर के दिन है। इस व्रत को वैतरणी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि इसी दिन देवी एकादशी का जन्म हुआ था। इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वैतरणी एकादशी यानी कि उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखने से कहा जाता है शीघ्र ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष मास भगवान कृष्ण और भगवान श्री हरि की भक्ति का मास माना जाता है। इसी दिन भगवान श्री हरि के शरीर से माता एकादशी उत्पन्न हुई थी। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं जो भी भक्त उपवास ना रख पाए उन्हें एकादशी व्रत की कथा सुनने से व्रत जितना ही पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, अब मैं तुमसे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक राक्षस था जिसका नाम था मुर। वह बहुत पराक्रमी था और उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव कोई भी टिक नहीं पाए। इस कारण उन सभी को धरती लोक पर जाना पड़ा। हताश, निराश और परेशान होकर तब इंद्रदेव कैलाश पर्वत पर गए और वहां जाकर भगवान शिव को अपना दुख बताने लगे। भगवान शिव ने जब देवताओं के दुख का कारण जाना तब उन्हें श्री हरि के पास जाने की सलाह दी। अब सभी देवतागण क्षीर सागर जा पहुंचे, जहां पर श्री हरि उस समय निद्रा में थे। कुछ समय बाद जब श्री हरि के नेत्र खुले तब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। तब श्री हरि ने उनसे क्षीर सागर में आने का कारण पूछ लिया। तब देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि को विस्तार पूर्वक बताया कि किस प्रकार मुर नाम के राक्षस ने सभी देवताओं को धरतीलोक पर जाने के लिए विवश कर दिया है। देवराज इंद्र के मुंह से सारा वृतांत सुनकर भगवान श्री हरि हैरान हो गए। कहने लगे, ऐसा बलशाली कौन है जिसके सामने देवतागण भी नहीं टिक पाए। तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि उस राक्षस का नाम मुर है और वह ब्रह्मा जी का वंशज माना जाता है। उसकी नगरी का नाम चंद्रावती है और मुर नाम के राक्षस ने अपने बल से, अपने पराक्रम से सभी देवतागणों को हरा दिया है और उनका कार्य स्वयं करने लगा है। उनके सभी अधिकार भी छीन लिए हैं। हे श्री हरि, अब केवल आप ही हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। देवराज इंद्र के मुंह से यह सब सुनने के बाद श्री हरि ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उन्हें इस विपत्ति से जरूर निकालेंगे। अब श्री हरि देवराज इंद्र और सभी देवतागणों के साथ युद्ध करने के लिए मुर नाम के दैत्य की नगरी चंद्रावती में गए। दोनों के बीच वहां कई वर्षों तक युद्ध चला। अब युद्ध जब कई वर्षों तक चला तब युद्ध के बीच में भगवान श्री हरि थकने लगे, लेकिन मुर ने हार नहीं मानी। इस प्रकार जब युद्ध के बीच में थक कर भगवान श्री हरि थोड़ा विश्राम चाहने लगे तब वे विश्राम करने के इरादे से बद्रिकाश्रम चले गए। वहां जाकर वे एक गुफा में विश्राम करने लगे। मुर ने भगवान श्री हरि का पीछा नहीं छोड़ा। वो हर हाल में भगवान श्री हरि का वध करना चाहता था। अब जैसे ही भगवान श्री हरि गुफा के अंदर विश्राम करने चले, उनके पीछे पीछे मुर नाम का राक्षस भी गुफा में चला गया। और जब उसने देखा कि भगवान श्री हरि शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तब वह उन्हें मारने को दौड़ा। भगवान श्री हरि को मारने के लिए जैसे ही मुर ने अपने अस्त्र शस्त्र निकाले, तभी भगवान श्री हरि के शरीर से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। उस कन्या के शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। तब उस कन्या ने मुर दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा और फिर युद्ध की ललकार सुनकर मुर ने उस देवी से युद्ध किया। अब देवी और उस दैत्य मुर में घमासान युद्ध होने लगा, जिसमें युद्ध करते हुए कुछ ही समय बाद मुर मूर्छित हो गया और मूर्छित होते ही देवी ने उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसके मरते ही अन्य दानव और दैत्य भी भाग गए और सभी देवतागण इंद्रलोक चले गए। उन सभी को उनके अधिकार वापस मिल गए। उधर जब भगवान श्री हरि की निद्रा टूटी तब उन्हें हैरानी हुई कि यह सब कैसे हुआ। तब उनके सामने दिव्य कन्या खड़ी थी और उन्होंने भगवान श्री हरि को युद्ध के विषय में विस्तार पूर्वक सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को वरदान मांगने के लिए कहा। तब कन्या कहने लगी, हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पापों का नाश हो जाए
और उसे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। तब भगवान श्री हरि ने उस कन्या का नाम एकादशी रखा और कहा, क्योंकि तुम एकादशी के दिन ही मेरे शरीर से प्रकट हुई हो, इसलिए भक्तजन तुम्हें एकादशी माता के नाम से पुकारेंगे। और क्योंकि तुम मेरे ही शरीर से प्रकट हुई हो, इसलिए मेरे और तुम्हारे भक्त भी एक समान ही होंगे और यह व्रत मुझे सबसे प्रिय होगा। इस प्रकार जो भी भक्त उत्पन्ना एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से पूजा करता है, उपवास करता है या व्रत की कथा सुनता है, उस पर एकादशी माता की कृपा सदा बनी रहती है। हे एकादशी माता, इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की रक्षा करना, उन सभी के परिवारजनों की रक्षा करना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। कथा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में एकादशी माता की जय लिखना मत भूलिएगा।